वैज्ञानिकों ने घास के ढेर में एक गाय के आकार का विशाल टिड्डा खोज निकाला। जैसे ही दोनों उस पर सैंपल लेने वाले थे, टिड्डा अचानक बंधन तोड़कर उड़ गया। देखते ही देखते हजारों टिड्डे जाग उठे। दोनों वैज्ञानिक डर के मारे भागने लगे, लेकिन टिड्डों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे खुद को बचाने के लिए एक कोने में दुबक गए। काफी कोशिशों के बाद उन्होंने स्टील का दरवाजा खोल लिया और भागकर क्वारंटीन क्षेत्र में पहुंच गए। अंदर घुसते ही उन्होंने कांच का दरवाजा बंद कर दिया और तुरंत सैनिटाइजेशन सिस्टम चालू कर दिया। इसी अफरा तफरी में महिला के हाथ से सिक्योरिटी ब्रेसलेट गिरकर दूर जा पड़ा। दोनों को लगा कि अब वे अंदर ही फंस जाएंगे। तभी पुरुष ने दर्द सहते हुए दीवार के पास पड़े ब्रेसलेट को खोज निकाला और उससे दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की। वे किसी तरह बाहर निकल आए। इस बीच कंपनी के अधिकारी को समझ आ गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। उसने आदेश दिया कि सभी विशाल टिड्डों को आग में जलाकर खत्म कर दिया जाए, ताकि वे पूरी दुनिया के लिए खतरा न बन सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टिड्डे आग में मरने के बजाय और भी शक्तिशाली हो गए। उनकी आनुवंशिक संरचना फिर से बदल गई और वे वेंटिलेशन सिस्टम के रास्ते प्रयोगशाला से बाहर निकल गए। जलती हुई बवंडर जैसी टिड्डों की यह विशाल टोली आसमान में उड़ती हुई एक खेत तक पहुंच गई। खेत में खेल रहे दो बच्चे इस भयावह दृश्य को देखकर दहशत में आ गए। वे जान बचाने के लिए घर के अंदर भागे और दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। लड़की ने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए लोहे का फावड़ा भी दरवाजे के सामने लगा दिया। इसी दौरान एक विशाल टिड्डा किसी तरह घर के अंदर घुस आया। बच्चों ने इतना बड़ा टिड्डा पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वह हमला करने वाला था, लड़के ने पास रखा लोहे का ड्रम उठाकर उसके ऊपर उल्टा रख दिया। घटना के कुछ समय बाद जैविक आपदाओं की विशेषज्ञ सुनहरे बालों वाली वैज्ञानिक वहां पहुंची। उसका उद्देश्य इस विशाल टिड्डे के उत्परिवर्तन म्यूटेशन की जांच करना था। जब वह आसपास का निरीक्षण करने के लिए ऊंचाई पर चढ़ी, तो सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। क्या यह तुम्हारी जमीन है? सामने फैली पूरी फसल कुछ ही समय में पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। टिड्डों ने कुछ ही मिनटों में खेतों को तबाह कर दिया था। बच्चों द्वारा पकड़े गए टिड्डे को देखकर वैज्ञानिक बहुत खुश हुई, क्योंकि अब वह उसकी जांच कर सकती थी। उसने एक विशेष उपकरण निकाला और बच्चों को भरोसा दिलाया कि इससे टिड्डे को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर उसने सावधानी से उसके मुंह से लार का नमूना लिया। बहुत बढ़िया। नमूने की जांच के बाद वैज्ञानिक हैरान रह गई। टिड्डों की म्यूटेशन की गति उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। वह तुरंत अपने सहयोगी ओल्ड वाइट के पास पहुंची और उसे पूरा मामला बताया। टिड्डे को देखते ही ओल्ड वाइट को खतरे का आभास हो गया। उसके व्यवहार से साफ था कि वह अत्यधिक आक्रामक हो चुका है। वैज्ञानिक ने चेतावनी दी कि यदि तुरंत कदम नहीं उठाया गया, तो यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। उसने समझाया कि टिड्डे बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं। अगर ये इसी तरह बढ़ते रहे, तो मुर्गियों, गायों और इंसानों के लिए अनाज नहीं बचेगा। पूरी खाद्य श्रृंखला ही नष्ट हो जाएगी। यानी केवल इंसानों पर हमला ही समस्या नहीं होगी, बल्कि पूरी कृषि व्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र तबाह हो जाएगा। जांच के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि ये टिड्डे एक विशेष बायोटेक कंपनी द्वारा तैयार की गई फसलों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। इससे उन्हें शक हुआ कि इस पूरी साजिश के पीछे वही कंपनी है। उनका मानना था कि कंपनी ने जानबूझकर ऐसे टिड्डे तैयार किए हैं जो दुनिया की सारी फसलें नष्ट कर दें, ताकि लोग मजबूर होकर केवल उसी कंपनी के महंगे बीज और अनाज खरीदें। यह योजना मानवता के खिलाफ थी। इसीलिए वैज्ञानिक और ओल्ड वाइट उस कंपनी के संरक्षित क्षेत्र में पहुंचे, ताकि वहां से ऐसे जैविक तत्व प्राप्त किए जा सकें जिनकी मदद से इन टिड्डों को रोका जा सके। उधर कंपनी का एक अधिकारी उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले गया और बताया कि उन्होंने वर्षों की मेहनत से डायनासोरों को भी फिर से जीवित कर दिया है। हमने टीरेक्स को 3 साल तक पाला है। दोनों वैज्ञानिक खिड़की से बाहर देखने लगे। वहां सचमुच एक विशाल डायनासोर घूम रहा था। वे यह देखकर दंग रह गए कि करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके जीव फिर से धरती पर जीवित थे।
दरअसल कंपनी का असली सपना प्राचीन काल के जीवों से भरा एक विशाल पार्क बनाना था। दूसरी ओर यूरोप में कुछ लोग डायनासोरों की अवैध तस्करी और काले बाजार की जांच कर रहे थे। वहां डायनासोरों पर जुआ खेला जाता था, उन्हें खरीदा और बेचा जाता था, यहां तक कि कुछ जगहों पर उनका मांस भी बेचा जा रहा था। सच्चाई सामने आने के बाद उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया। महिला ने तुरंत विमान स्टार्ट किया और उसी समय उनका साथी भी मोटरसाइकिल पर पीछा करती हुई डायनासोरों से बचते हुए रनवे तक पहुंच गया। मैं वापस आ जाऊंगा। वह पूरी रफ्तार से विमान तक पहुंचा और आखिरी क्षण में छलांग लगाकर विमान में चढ़ गया। ठीक उसी समय एक डायनासोर भी विमान पर कूद पड़ा, लेकिन वजन और संतुलन बिगड़ने के कारण वह नीचे गिरकर समुद्र में जा गिरा। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके पास समय नहीं था। उन्हें जल्द से जल्द शहर पहुंचकर पूरी साजिश दुनिया के सामने लानी थी। उधर कंपनी की प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों को बताया गया कि उन्होंने जीन संपादन तकनीक की मदद से कई विलुप्त जीवों को पुनर्जीवित किया है, जैसे मॉरिस और ट्रेपिडस। यह सुनकर वैज्ञानिक चौंक गए। डीएनए स्प्लाइसिंग के बारे में क्या? अधिकारी ने जवाब दिया कि उनकी कंपनी कृत्रिम डीएनए जोड़ने के बजाय प्राक